मेरी आशा है कि ये पहला नहीं होगा और इससे दूसरे राजनीतिक दलों पर भी दबाव होगा कि महिलाओं को और राजनीति में महिला की भागीदारी को एकदम सीरियसली लिया जाए। देखिए, दृढ़ निश्चय, सक्षमता, शक्ति, ये महिला के सहज गुण होते हैं। इसके साथ साथ करुणा, दया, आशा, साहस, ये सब महिलाएं उनका गुण होता है। हम चाहते हैं कि ये गुण राजनीति में भी प्रकट हो। इसके बारे में आपको हमने पहले बताया कि हमने इसीलिए 40% भागीदारी महिलाओं को इसलिए दी ताकि उनकी जो सशक्तिकरण की बात है वो सिर्फ कागज पे न रहे। तो 40% भागीदारी इसलिए दी क्योंकि उनके सशक्तिकरण की जो बात है वो कागज पर न रहे और कागज से बाहर निकलकर 40% तक और आगे अगर सुनेंगे आप तो उसमें 50% की भी गुंजाइश की बात कह रही हैं प्रियंका गांधी। तो एक अलग चाल है, अलग दांव है। इस दांव को किस रूप में देखते हैं हमारे तमाम वरिष्ठ पैनलिस्ट जो हैं इस वक्त जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों से चर्चा करेंगे और सीधे सबसे पहले जयश्री पिंगले जी आपके पास आना चाहूँगा। इस पूरे घटनाक्रम को और खासकर प्रियंका गांधी के द्वारा लाया गया यानी कि कांग्रेस के द्वारा लाए गए इस घोषणा पत्र को जिसमें महिलाओं पर फोकस है, किस रूप में देखती हैं पिंगले जी आप? जी, बहुत ज़बरदस्त मामला है ये, ख़ास तौर पर इसलिए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है किसी भी स्तर पे अपनी जो वापसी की राह देख रही है, तो उन्होंने उन मुद्दों को पकड़ा है, उन चीज़ों को छूने की कोशिश की है जहाँ पर बीजेपी की नज़र अभी तक नहीं है। बीजेपी का पॉलिटिकल जो इंजीनियरिंग है वो अलग किस्म की होती है, कांग्रेस की बेहद अलग होती है। तो मैं उस दौर को याद कर रही हूँ जब राजीव गांधी थे और उन्होंने पंचायती राज में महिलाओं को भागीदारी दी थी। उसके बाद अगर उस सूत्र को आप आगे बढ़ाते हुए देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि उसी लेगेसी को अभी जो है वो कांग्रेस उत्तर प्रदेश से शुरुआत कर रही है, महिलाओं को एक विशेष प्रिविलेज देकर, उनको एक विशेष सम्मान देकर और महिलाओं के लिए अब देखना ही होगा कि महिलाओं को टिकट्स जब बांटते हैं तो हमेशा एक पॉलिटिकल पार्टी का दौर होता है या सोच का तरीका होता है कि वो हमेशा विनिंग कैंडिडेट पर ही ज्यादा फोकस करते हैं। अगर उस कैटेगरी में महिलाएं कहाँ आती, उनको सही तौर पर सत्ता की भागीदारी किस तरह मिलती है। तो ये बुनियादी तौर पर जो मैनिफेस्टो आया है उसके बाद की जो अहम कड़ी होगी वो अब हमें टिकट के बंटवारे के समय देखने को मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। जी जयश्री जी, इसी सवाल से आगे बढ़ेंगे और जो जयशंकर जी बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहां रख रहे हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी को अगर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ही आना है तो क्या लगता है आपको इसकी घोषणा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? एक बात। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश अहम राज्य है लेकिन अगर इन 5 राज्यों में देखें और उत्तर भारत का जो तीन राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, इसमें भी उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, उसके बाद पंजाब उत्तराखंड है। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस यहां अगर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी जा रही है, बिना घोषणा के जा रही है, ठीक कदम है या नहीं है? प्रियंका गांधी का सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश पर केंद्रित होना ठीक है या नहीं है? थोड़ा, क्योंकि ये एक एनालिसिस करने का समय भी है और ज़रूरत भी है इसकी, इसलिए क्योंकि लोग कहते हैं, ये चर्चा आम है अभी कि प्रियंका एक जगह केंद्रित हो गई हैं, उनको उन राज्यों में भी जाना चाहिए जहां कांग्रेस मजबूती के साथ कमबैक कर सकती है, जिसमें मणिपुर भी है, गोवा भी है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, उत्तराखंड में कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि अगर थोड़ी मेहनत कर दे तो कांग्रेस वापस आ जाएगी। तो इन राज्यों में आखिर प्रियंका राहुल मेहनत करते हुए नहीं दिखाई देते। आप कोई कांग्रेस पार्टी की न प्रवक्ता है न कुछ है, लेकिन एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते, जर्नलिस्ट होने के नाते एक विचार तो आपका बनता ही है, आपसे सुनना चाहूंगा।
जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश जो है वो कांग्रेस के लिए एक ड्रीम स्टेट है, क्योंकि दिल्ली की राजनीति जो है वो बहुत कुछ उत्तर प्रदेश से तय होती है, और कांग्रेस अपनी मजबूती जो है वो उत्तर प्रदेश में ही देखने की इच्छुक है। क्योंकि जिस दिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत हो जाएगी, उस दिन वो केंद्र में भी मजबूत हो जाएगी। ये एक उसका अहम मुद्दा है, और बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस ने वहां पिछले 2 दशकों में अपनी वजूद को खोया है, उसका एक जो मलाल है। और आप देखिएगा कि प्रियंका गांधी पिछले लगभग उनकी एक्टिव पॉलिटिक्स में जब से वो आई हैं, उनका सारा दारोमदार, उनका सारा काम उत्तर प्रदेश में सेंट्रिक रहा है, और उनके जो भाई हैं वो पूरे देश भर के लिए काम कर रहे हैं। तो उनका एक अपना उन्होंने जिस तरह से काम का बंटवारा किया है, या जिस तरह से कांग्रेस को मजबूती देना चाहते हैं, या जो उनका इंटरनल सेटअप है, उससे वो काम हो रहा है। रहा सवाल महिलाओं के प्रोजेक्ट का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छी बात है, और सिर्फ महिलाएं ही एकमात्र फैक्टर नहीं है। उत्तर प्रदेश में कई पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, लेकिन ये आधी आबादी जो है, अगर उसमें से कुछ हद तक, जिसमें कि जाति, अलग अलग तरह का क्लासिफिकेशन, और जिस तरह की जो वोटिंग का जो एक स्ट्रक्चर है, वोटिंग जिस तरह से होता है, कभी जातिगत आधार पे हो रहा है, कभी ये समुदाय, कभी वो समुदाय, और तमाम मसलों पर होता है। और दूसरा, बीजेपी को सबसे हाईएस्ट वोटिंग महिलाओं का मिला है पिछली बार, आपने भी कहा ये। तो कुल मिलाकर ये एक सॉफ्ट टारगेट है, कुल मिलाकर ये एक बहुत आसान सी एक कड़ी है, जिसको शायद छूने की कोशिश, जिसको पकड़ने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। महिला होने के नाते मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूं कि एक पार्टी ने अगर इसका एजेंडा उठाया है, तो निसंदेह खासतौर पे सत्ताधारी पार्टी, चाहे योगी आदित्यनाथ का दल हो, उसकी सरकार हो, या बीजेपी हो, उन्हें बिफोर इलेक्शन महिलाओं के लिए विशेष सोचना होगा। और एक महिलाओं को लेके एक अलग किस्म का कंपटीशन, हम वोटों का कंपटीशन या वोटों के बंटवारे का गणित हमें अलग किस्म का दिखाई दे सकता है। रहा सवाल अदर स्टेट में कांग्रेस या प्रियंका ये फॉर्मूला, ये मॉडल क्या इंप्लीमेंट करेंगी, तो देखिएगा कि पंजाब की कहानी अलग है। पंजाब में कांग्रेस की जो स्थिति है वो अलग किस्म की है। वहां पर कांग्रेस एक मजबूती में है कंपैरेटिवली बीजेपी के। आने वाले समय में क्या सीन होगा वो एक अलग अपनी बात होगी, लेकिन वर्तमान में जो जमीन है वो कांग्रेस की अपनी है। तो वहां पे कोई जरूरी नहीं है कि वो महिलाओं को अपना टारगेट ग्रुप मानकर या महिलाओं के लिए वही दाव वो फेंके। हो सकता है कि उसका कोई एडवर्स इफेक्ट हो जाए। तो ये स्टेट टू स्टेट डिफर करेगा। महिलाओं के लिए वो एक बेहतरीन पॉलिसीज को ला सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सेम मॉडल या सेम तरीके से, उसी तरह से अन्य स्टेट में भी कोई ये इस किस्म की कोई चीज या फॉर्मूला फिट हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरा, उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस वहां पर अपनी कितनी सीटें बढ़ा पाती है। अभी सबसे बड़ा चैलेंज कांग्रेस के पास अपने वजूद को कायम करने का है, और अगर उसमें महिलाओं का ट्रम्प कार्ड चल जाता है, महिलाओं का एक कार्ड अगर कांग्रेस अपने फेवर में कर लेती है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मुझे लग रहा है कि अभी तक उनका जो रुझान है वो शायद इसीलिए यूपी की तरफ ज्यादा है। जी।